कहते हैं कि वक्त भले ही यादों को धुंधला कर दे, लेकिन तस्वीरें धुंधली होती नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जगदीश सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं लेंसआई। चूंकि आज हम लोग तस्वीरों की बात कर रहे हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस मनाया जाएगा। इसी के संदर्भ में आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जिसका जन्म उस समय के बिहार के रांची के जिले में हुआ था, जो अब की झारखंड की राजधानी है। एक ऐसा इंसान जिसने फोटोग्राफी को जिया है, उसको समझा है और उसके नस-नस से वाकिफ हुए। हर एक उतार चढ़ाव को देखा है, उसके बदलते हुए परिवेश को देखा है और फोटो जर्नलिज्म यानी फोटो पत्रकारिता करते हुए उन्होंने काफ़ी लोगों से भेंट भी की, मुलाकात की और अच्छे और खट्टे मीठे अनुभव भी प्राप्त किए। आज हम उनसे उन सारी चीज़ों को साझा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके अपने पूरे इस प्रोफेशन के जीवन काल में उन्होंने क्या कुछ अनुभव किया और किन किन लोगों से मिले, किन सारी बातों को उन्होंने अनुभव किया और उनको आज हम लोग के साथ साझा करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रांची राजधानी के एक प्रतिष्ठित फोटो जर्नलिस्ट कुलदीप सिंह दीपक के साथ। आज हम उनसे मिलेंगे और उनसे बातें भी करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने क्या कुछ अनुभव किया और कैसे उन्होंने इस प्रोफेशन को जिया है। आज हम लोग उनसे मिलेंगे। कुलदीप सिंह दीपक जी सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके नाम के साथ में दीपक कैसे जुड़ा? मैंने जब फोटो जर्नलिज्म शुरू किया तो हमारे संपादक बलबीर दत्त जी थे, तो उन्होंने मुझे कुछ लिखने के लिए भी प्रेरित किया। तो मैंने सोचा कि कुछ नाम के आगे कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों से अलग पहचान बनाए। तो उस समय जनसंघ का बोलबाला था और उसका चुनाव चिन्ह था दीपक। तो उससे प्रभावित होकर मैंने अपना उपनाम दीपक रख लिया, कुलदीप सिंह दीपक। जी, अपने फोटोग्राफी में या फोटो जर्नलिज्म की बात करें तो एक लंबा समय इसमें आपने बिताया है। कैसे उस समय सारी चीज़ें प्रोसेस होती थी? उस समय तो बहुत कठिन थी फोटोग्राफी, क्योंकि कैमरे भी इतने जटिल हुआ करते थे कि उसको हैंडल करना बहुत ही अनुभव की बात थी और बहुत एक्सपीरियंस से ही मतलब कि उसको कंट्रोल किया जा सकता था। और जैसे फ़ोटो भी अगर छपनी होती थी अखबार में, तो उस समय ब्लॉक बनाया जाता था। ब्लॉक तो रांची में उस समय नहीं बनता था, आज से करीब 65 साल पहले की बात है। तो ब्लॉक बनाने के लिए कलकत्ता फ़ोटो भेजी जाती थी और वहाँ से बन के 2 दिनों के बाद ब्लॉक आता था, तब जाके कहीं तीसरे दिन फ़ोटो छपती थी। अखबार उस समय डेली छपती थी या साप्ताहिक? उस समय साप्ताहिक थी। रांची एक्सप्रेस पहली मतलब अखबार थी जो कि जन-जन तक पहुँचती थी, तो वो पहले साप्ताहिक थी, बाद में दैनिक हुई। आपने एक लंबा समय इसमें आपने बिताया है, दिन से लेकर रात तक आप इसमें जूझते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, खट्टे-मीठे अनुभव को करते हुए, इन सारी चीज़ों को आपने बहुत करीब से देखा। उसमें से कुछ एक अनुभव हम लोग साथ आप साझा करने का करेंगे तो लोगों को इस चीज़ का अनुभव होगा कि उस समय चीज़ें कैसी हुआ करती थी। उस समय का जो अनुभव है, तो कभी-कभी ऐसे आश्चर्यजनक और विस्मयकारी और आह्लादकारी घटनाएँ हो जाती थीं, जो कि मन को बहुत आह्लादित करती थी। एक समय यहाँ के डीसी महोदय थे, उपायुक्त महोदय, तो उन्होंने अपने बच्चों की जन्मदिन पर मुझे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बुलाया था। तो मैंने फ़ोटोग्राफ़ी कर ली, फ़ोटोग्राफ़ी हो गई। उसके बाद में मैं आने लगा तो उन्होंने कहा कि एक कमरे में चले जाइए, वहाँ भी एक फ़ोटो ले लीजिए। तो मैं कमरे में गया तो देखा कि एक बेड में, पलंग में एक महिला बैठी हुई हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए और उनके चेहरे से ओज टपक रहा था।
तो मैं तो कुछ देर तक देखता ही रह गया। देखने के बाद अचानक मुझे ध्यान आया, तो मैंने अपने स्मृति पर जोर डाला, तो पता लगा कि अरे ये तो श्रीमती ललिता शास्त्री हैं, श्री प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी। तो मैं तो दंग रह गया कि यहाँ पर ये नज़ारा भी मुझे देखने को मिलेगा। और मैं भाग्यशाली हूँ कि उनकी फ़ोटो भी मैंने उतारी, और वो क्षण मेरे लिए बहुत विस्मयकारी था और बहुत ही अविस्मरणीय भी था। ऐसा कोई अनुभव हम लोग साथ साझा कीजिए कि आप किसी ऐसे कार्यक्रम में गए होंगे या नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में, जिसमें आप उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ में ऐसा कोई इंटरेक्शन हुआ हो, ऐसा कोई वाकया हुआ हो जो उस लीडर ने आपके साथ साझा किया हो, जो पर्दे के पीछे हो, जो लोगों को आज तक पता नहीं हो उस चीज़ का। एक बार ऐसा हुआ कि आपातकाल चल रहा था उस समय। तो विश्वविद्यालय से कुछ छात्र आए थे, उन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफी करने के लिए चलने को कहा। तो मैं खाली था, तो मैंने तो सोचा कि चलो चलता हूँ, कुछ छात्रों का आंदोलन होगा या कुछ इस तरह की बात होगी, तो मैं चल पड़ा उनके साथ में। तो गया वहाँ पर, तो एक छोटे से हॉल में कार्यक्रम चल रहा था। उसमें एक वृद्ध सज्जन जो है सो अपने भाषण दे रहे थे। तो मैंने गौर से देखा, तो मुझे याद आया कि अरे ये तो श्री जयप्रकाश नारायण हैं। मुझे तो लगा कि मैं तो छोटी-मोटी घटना को आया था कवर करने, लेकिन यहाँ तो एक महापुरुष और जननायक के दर्शन मुझे हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उनके फ़ोटोग्राफ़ी भी उतारी। फ़ोटोग्राफ़ी की तस्वीर उतारने के बाद उन्होंने मुझे समझा होगा कि ये भी छात्र है, तो उन्होंने पूछा किस ईयर में पढ़ते हो? तो मैंने कहा पढ़ता नहीं हूँ अभी, कभी पढ़ता था। बोला अरे कभी तो क्या सभी पढ़ते हैं। और इनका कहना था, और हॉल में बिल्कुल हंसी का फव्वारा छूट पड़ा और मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा। मैं वो फ़ोटो खींच के मुझे लगा कि मैंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। कुछ ऐसा और अनुभव आपको हुआ होगा फील्ड में कि ये लोग आपके तरफ ऐसा अट्रैक्शन की तरफ देख रहे हो, ऐसा कोई वाकया हुआ हो जो आपके मानस पटल पे अभी भी रह गया होगा कि इस तरह से कुछ ऐसा अचानक से कुछ हो गया और लोग आपकी तरफ आकर्षित हो गए। लगभग 40 वर्ष पहले की बात है। रांची में एक अखिल भारतीय गेम का एक कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर। तो उसमें बहुत सारे मंत्री भी आए हुए थे और कार्यक्रम चल रहा था। तो मंत्री जी ने एक कबूतर उड़ाया, तो वो उसने मेरे पगड़ी में देखी जगह बहुत अच्छी, तो आकर झप से बैठ गया। तो मुझे लगा कि क्या हुआ, कुछ हुआ है लगता है। तब तक देखा कि पूरे दर्शक जितने भी थे वो हल्ला कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मैंने सोचा क्या बात है, मुझे तो समझ में कुछ दिखा ही नहीं। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने हटाना चाहा कबूतर को, तो मंत्री जी थे, उन्होंने मना किया, नहीं नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं है। तब मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ हुआ है। कबूतर उड़ता हुआ आया था, उसे तो मैंने देखा था, लगता है कि मेरी पगड़ी पर बैठ गया। और वो मतलब कि जो घटना थी बहुत ही आह्लादित थी, बहुत अच्छी लगी और लोगों का उससे मनोरंजन भी हुआ। हम लोग ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके काम के दौरान आपके संस्थान में, जिस संस्थान से आप जुड़े थे, उसमें आपके संपादक के साथ में ऐसा कोई वाकया घटा हो कि आपकी फ़ोटो को देख के उन्होंने अचंभा महसूस किया हुआ कि अरे कैसी फ़ोटो है ये, तो वो उस तरह का अगर कोई वाकया अगर आपके साथ हो तो भी। ये भी करीब मेरे ख्याल से करीब 45 वर्ष पहले की बात है कि बिहार के एक स्थान में बहुत बड़ा भूकंप आया था और उस भूकंप का एहसास मुझे रांची में भी हुआ था। मैं अपने बाथरूम में था तो धरती हिलती हुई नज़र आई और उसके आधे घंटे के बाद में पता चला कि वो बिहार के किसी स्थान में जाके उसने बहुत तबाही मचाई और बड़ा भूकंप आया। तो उस समय तो टीवी फ़ोटो नहीं चलती थी, लेकिन मैं प्रयास कर रहा था कि टीवी से फ़ोटो कैसे उतारी जाए। तो 2-3 महीने से मैं उसमें प्रयासरत था, तो आखिर मुझे सफलता मिली और मैं टीवी से फ़ोटो उतारने में सफल हुआ। तो उस भूकंप का कार्यक्रम टीवी पर चल रहा था और मैंने वो तस्वीरें उतारी, कुछ 5-10 तस्वीरें उतारी
तो वो हमारे अखबार रांची एक्सप्रेस में छपी। तो दूसरे दिन जो हमारे रांची एक्सप्रेस के प्रबंधक थे, उन्होंने वो फ़ोटो देखी तो आश्चर्यचकित रह गए कि अरे! ये बिहार की फ़ोटो है और इतनी जल्दी यहाँ पर तो फ़ोटो छप गई, तो ये तो बड़ा इसका चंबा है, कैसे हुआ ये? तब हमारे संपादक थे, उन्होंने कहा कि ये टीवी फ़ोटो है, दूरदर्शन फ़ोटो है और इसे कुलदीप सिंह दीपक ने लिया है। तो उस फ़ोटो की बहुत सराहना हुई और मुझे भी बहुत खुशी हुई अपने कार्य पर। एक आपसे अंतिम सवाल जानना चाहेंगे कि चूँकि आप फील्ड वर्क काफ़ी किए हैं, लोगों से मिले-जुले काफ़ी हैं, अपने संस्थान के लोगों से भी आपका काफ़ी नज़दीक का रिलेशन रहा है, एक संबंध रहा है। लेकिन हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पारिवारिक प्रोत्साहन आपको कितना मिला? आप परिवार से जिस बिलॉन्ग करते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई। तो आपके फ़ादर भी जो आए थे वो पंजाब से चल के यहाँ रांची में आके बसे थे। उन लोगों का आपके आपके प्रति कैसा रवैया था, नज़रिया कैसा था इस प्रोफ़ेशन को मेरे लेकर? परिवार में तो फ़ोटोग्राफ़ी को कोई जानता भी नहीं था और दूर-दूर से भी इसका संबंध नहीं था, व्यापार में लगे हुए थे। लेकिन मुझे बचपन से ही बहुत शौक था, बहुत लगाव था फ़ोटोग्राफ़ी का। लेकिन ना मेरे पास कैमरा था और ना कुछ ऐसा साधन था कि मैं अपनी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करूँ। तो मुझे ध्यान आया कि अरे! एक मेरे पिताजी के दोस्त हैं, उनके पास एक कैमरा है। लेकिन कैमरा महँगा कैसे जाए? लेकिन इतनी तीव्र इच्छा थी कुछ करने की कि मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा, "चाचा जी थोड़ा आप कैमरा दीजिए ना, मुझे फ़ोटो खींचनी है।" तो बाल सुलभ तरीके से मैंने उन्हें कहा। उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि एक बच्चे को मतलब कि वो कैमरा पकड़ा देंगे, लेकिन उन्होंने अलमारी खोली अपनी और कैमरा मेरे हाथों में। मुझे तो लगा कि दुनिया की कौन-सी अच्छी चीज़ मतलब कि मेरे हाथों में आ गई है। लेकिन इसके बाद भी समस्या थी, कैमरा तो मिल गया लेकिन फ़िल्म कहाँ से आएगी? फ़िल्म के बिना तो कैमरा कुछ कर नहीं सकता है। तो बहुत प्रयास करने के बाद पता चला कि ₹2.25 की फ़िल्म आती है। तो उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन कुछ मित्रों से इधर-उधर करके कुछ जुगाड़ हो गया। तो मैंने ₹2.25 में फ़िल्म खरीदी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने हेडमास्टर की फ़ोटो खींचूँगा। मैं बालकृष्ण स्कूल में पढ़ता था और हमारे हेडमास्टर थे राजेश्वरी प्रसाद। बहुत कड़क, इतना डिसिप्लिन में इतना था कि बच्चे स्टूडेंट छात्र थर-थर काँपते थे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो उन्हीं की पहले फ़ोटो खींचूँगा। अंदर से डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन मैं चला गया, देखा जाएगा जो होगा, चला गया मैं। तो मैंने कहा, डर तो अंदर से जाता नहीं है ना, तो मैंने कहा, "सर, आपकी एक फ़ोटो लेनी है।" "फ़ोटो लेनी है? कैसे फ़ोटो लेनी है? कहाँ है कैमरा?" तो मैंने उन्हें कैमरा दिखलाया तो अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बाहर। तो मुझे तो खुशी हुई क्योंकि अंदर बोलते हो फ़ोटो लेने के लिए तो फ्लैश कैम तो था नहीं और उस रोशनी में फ़ोटो आती नहीं। तो बाहर चलकर मैंने उनकी फ़ोटो ली। हमारे सेकंड हेडमास्टर थे राय सर, उनकी फ़ोटो ली। उसके बाद तो फिर और भी हमारे जितने शिक्षक थे, उनकी फ़ोटो ली, अपनी सहपाठियों की फ़ोटो ली और वो मेरा पहली रील जो थी, वो मेरे स्कूल के शिक्षक की, छात्र की में ही मतलब कि वो रील ख़त्म हो गई। अब समस्या थी कि इसको डेवलप, प्रिंटिंग कराया जाए, तो डेवलपिंग नेगेटिव बनाने का उस समय 4 आने लगते थे और पर प्रिंट 15 पैसे। तो उसका भी किसी तरह से हो गया जुगाड़ और वो फ़ोटो भी अच्छी आ गई। मैंने अपने हेडमास्टर साहब को से छात्र अपने सहपाठियों को दिखाई तो बहुत तारीफ़ हुई और उस समय से मेरा हौसला बुलंद हुआ और मैंने कमर कस ली कि नहीं, इसमें मुझे कुछ करना है और मैं चलता गया इस लाइन। जाते-जाते एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप इस फ़ील्ड में काफ़ी दिनों से हैं और फ़ोटो पत्रकारिता के अलावा आप स्टूडियो फ़ोटोग्राफ़ी में काफ़ी काफ़ी अच्छा आपने काम किया है। आज की युवा पीढ़ी को आप इंस्पायर करते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, आपसे बातें करते हैं और समझते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के गुण कैसे किए जाते हैं। आप कई संस्थानों में पढ़ाते भी हैं। लेकिन आज हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके इंस्पिरेशन कौन है, जिससे आप इंस्पायर होते हैं? रघु राय की बहुत सारी फ़ोटो मैंने देखी हैं
और उनके हर एक फ़ोटो में कुछ न कुछ एक कहानी होती है। तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने भी कोशिश की कि मैं भी इस तरह की अच्छी फ़ोटो ले सकूं, तो वो मेरे मतलब एक आदर्श हुए। और जहाँ तक सवाल है कि आजकल के जो युवा हैं, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें फ़ोटोग्राफ़ी में एक आत्मसमर्पण और लगन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसी कला है कि इसमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि जिस व्यक्ति की हमें फ़ोटो लेनी है, उसकी भाव-भंगिमा कैसी हो, वो सबसे ज़रूरी चीज़ वो है। एक बच्चा है, अगर उसकी हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं और रुआँसा है, फ़ोटो ले लें हम लोग, तो उसमें कोई भी आनंद नहीं आएगा। लेकिन वही बच्चा अगर खिलखिला रहा हो और उस समय क्लिक कर दी जाए, तो फ़ोटो में जान आ जाती है। दूसरी बात है कि अवसर का लाभ उठाना, समय नहीं चूकना है। अब मान लीजिए कि कोई मंत्री है, उद्घाटन कर रहे हैं, कैंची चला रहे हैं और कहीं उस समय तो था कि आज की तरह नहीं है कि एक बटन दबाइए तो 20 फ़ोटो आ जाएगी। नेगेटिव थे, महँगे थे और एक फ़ोटो में ही आपको उसको कैच करना है समय को। तो हम लोग बहुत ही सतर्क रहते थे और एकदम कॉन्शियस रहते थे बिल्कुल। तो जैसे कैंची चली और उस समय बटन दबा, तो वो फ़ोटो सार्थक थी। यदि उसके पहले ले ली जाए या फ़ोटो फीता कटने के बाद यदि ले ली जाए, तो उस फ़ोटो का कोई महत्व नहीं है। तो अवसर से लाभ उठाना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद सबसे उससे भी बड़ी चीज़ है कंपोज़िशन, कि हम फ़ोटो ले रहे हैं, तो उसमें मेरे विषय वस्तु क्या है? किसको हमको लेना है, किसको हटाना है, ये मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अनावश्यक चीज़ों को हटाते हुए और जो हमें चाहिए, उसको हम लोग उसको कैच करते हैं। और प्रकाश व्यवस्था तो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी की फ़ोटो ले रहे हैं, पीछे से लाइट आ रही है, तो वो व्यक्तित्व काला हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो लाइट के लिए भी बहुत आदमी को सतर्क रहना चाहिए, लाइट चेहरे पर अच्छी पड़े। और किस तरह की आप फ़ोटो लेना चाहते हैं, बैक लाइट देना चाहते हैं, फ्रंट लाइट देना चाहते हैं। अब व्यक्ति के चेहरे में क्या आप दिखलाना चाहते हैं? अगर नाक उसका मतलब मान लीजिए चपटा है, तो कैसे लाइट हम देंगे कि नाक में उभार आ जाए। तो इस तरह से बहुत बातें हैं जिसको हमें देखनी पड़ती है, तभी हम एक अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं, अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं। लेंसाई के साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व फोटोग्राफी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को फोटोग्राफी दिवस की बधाई हो। धन्यवाद। तो ये थे कुलदीप सिंह दीपक, जिनके साथ आज हम लोग ने बातें की, खुल के बातें हुई और बिहाइंड द सीन्स वो सारी चीज़ों को कुलदीप सिंह जी ने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया, जो उन्होंने अपने प्रोफेशन के दौरान अनुभव की और हम लोग साथ साझा की। मुझे उम्मीद है कि उनके साथ बात करके आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।